सोचिए, एक ही जगह पर दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान भी हो और सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी। अजीब लगता है ना, पर ये सच है। और ये जगह है साउथ अमेरिका। आज हम इसी कमाल के कॉन्टिनेंट के भूगोल को समझने वाले हैं, और वो भी इस तरह से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे जरूरी फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पहाड़ ऐसा कमाल कैसे कर सकते हैं, एक ही साथ रेगिस्तान भी और रेन फॉरेस्ट भी। इसका जवाब साउथ अमेरिका के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में ही छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन की बनावट, मतलब उसके लैंडफॉर्म्स को समझना जरूरी होता है। और साउथ अमेरिका की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। कॉन्टिनेंट के पश्चिम में देखिए, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी की तरह फैली है एंडीज माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस में से एक है। और हाँ, ये हिमालय की तरह ही एक यंग माउंटेन रेंज है, मतलब अभी भी बन रही है, और वॉल्केनिक भी। ये बनी है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। नॉर्थ की तरफ जाएं तो ये 3 पैरेलल रेंजेस में बट जाती हैं, जिन्हें कॉर्डिलेराज कहते हैं। एंडीज की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। बीच में ये फैलकर चौड़ी हो जाती है और बोलिवियन प्लेटो बनाती है, जो एक बहुत ऊंचा पठार है। और यहीं पर हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी छिपा है। देखिए, पश्चिम में एंडीज एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। पैसिफिक ओशन से आने वाली नमी से भरी हवाएं इससे टकराती हैं और एक तरफ तो खूब बारिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाती। इस वजह से वो इलाका सूखा रह जाता है। इसे ही कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट। और इसी रेन शैडो इफेक्ट ने बनाया है दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान, द अटकामा डेजर्ट। तो एक तरफ तो हो गए जवान और ऊंचे एंडीज। अब इसके एकदम उलट कॉन्टिनेंट के पूर्व में है गुयाना और ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ये पहाड़ नहीं, बल्कि बहुत पुराने, मतलब लाखों करोड़ों साल पुराने पठार हैं। ये इतनी पुरानी और स्थिर चट्टानें हैं जो समय के साथ काफी हद तक घिस चुकी हैं। लेकिन पुराने होने का मतलब ये नहीं कि इनकी अहमियत कम है। अरे, ये हाईलैंड्स तो खजानों का भंडार है। गियाना हाईलैंड्स में है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, एंजल फॉल्स। सोचिए, लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। साथ ही यहाँ सोना, हीरा और लोहा भी खूब मिलता है। दूसरी तरफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स आयरन ओर यानी लौह अयस्क का बहुत बड़ा सोर्स है। और इसी का एक हिस्सा है माटो ग्रोसो प्लेटो, जिसकी सवाना क्लाइमेट कैटल रियरिंग, मतलब पशुपालन के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो हमने पहाड़ और पठार तो देख लिए। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की लाइफ ब्लड की, यानी यहाँ की नदियों और क्लाइमेट्स की, जो मिलकर इस महाद्वीप की असली तस्वीर बनाते हैं। साउथ अमेरिका में मोटे तौर पर 3 बड़ी रिवर सिस्टम्स हैं। पहली और सबसे मशहूर द अमेज़न रिवर। लंबाई में नहीं, पर पानी के वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी है ओरिनोको रिवर, जो वेनेजुएला के ऑयल रिच लोनानोस से होकर गुजरती है। और तीसरी है पराना पराग्वे सिस्टम, जो साउथ के मैदानी इलाकों को सींचती है और वहाँ की एग्रीकल्चर के लिए लाइफलाइन। अमेज़न का जिक्र हो और लंग्स ऑफ द वर्ल्ड की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये टाइटल इसे यूं ही नहीं मिला। ये विशाल रेन फॉरेस्ट हमारी पृथ्वी के लिए लिटरली फेफड़ों का काम करता है, ऑक्सीजन बनाता है। पर एक कड़वा सच ये भी है कि कैटल रैंचिंग यानी पशुपालन और सोयाबीन की खेती के लिए इन जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट है, जिससे न सिर्फ यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बल्कि हम सबका फ्यूचर भी दांव पर लगा है। अब वापस पराना नदी पर आते हैं। इस रिवर सिस्टम का जो ऊपरी हिस्सा है उसे आल्टो पराना कहते हैं। यहाँ नदी का बहाव बहुत तेज है, कई रैपिड्स और वाटरफॉल्स हैं। और इसी वजह से ये इलाका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मतलब पानी से बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। तो हमने लैंडफॉर्म्स देखे, रिवर्स और क्लाइमेट की बात की। अब इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा है साउथ अमेरिका के इनक्रेडिबली डाइवर्स वेजिटेशन जोन्स। चलिए एक नज़र इन पर भी डालते हैं। ये टेबल साउथ अमेरिका की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ हैं अमेज़न के घने जंगल, जिन्हें सेल्वास कहते हैं। फिर हैं वेनेजुएला के घास के मैदान, ल्यानोस। और फिर आते हैं अर्जेंटीना के वर्ल्ड फेमस टेम्परेट ग्रासलैंड्स, पैम्पस, जो गेहूं और पशुपालन के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट ब्राजील का सूखा इलाका सरताव है, और साउथ में एंडीज की रेन शैडो में बना ठंडा रेगिस्तान, पैटागोनिया। देखिए कितनी वैरायटी है, हर रीजन का अपना अलग कैरेक्टर है। चलिए अब देखते हैं कि इस डाइवर्स ज्योग्राफी के साथ इंसानों ने कैसे तालमेल बिठाया है और यहाँ की इकोनॉमी और रिसोर्सेज कैसे शेप हुए हैं।
कभी सोचा है कि अगर दुनिया में आलू, टमाटर या चॉकलेट न होते तो क्या होता? हमारी आधी से ज्यादा डिशेस तो गायब ही हो जाती। इन सब का क्रेडिट जाता है साउथ अमेरिका को। ये सारी चीजें यहीं की देन है। आलू एंडेज पहाड़ों से आया, ककाओ जिससे चॉकलेट बनती है वो ब्राजील से, और टमाटर वेस्टर्न कोस्ट से। कमाल है ना? और आज भी एग्रीकल्चर यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ब्राजील शुगर केन और कॉफी का ग्लोबल पावर हाउस है, और अर्जेंटीना अपने पाम्पास ग्रासलैंड्स की वजह से गेहूं और मीट का एक मेजर एक्सपोर्टर है। पाम्पास रीजन की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े कमर्शियल फार्म्स पर लाइव स्टॉक रियरिंग होता है। इन ह्यूज एस्टेट्स को एक खास नाम से जाना जाता है, एस्टांसियाज। ये टर्म याद रखना जरूरी है, ये वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर के अलावा ये कॉन्टिनेंट मिनरल्स से भी मालामाल है। जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, वेनेजुएला और ब्राजील पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है और ब्राजील आयरन ओर का एक मेजर सोर्स। हाँ, चिली का नाम तो कॉपर के साथ जुड़ी गया है। ये कॉपर प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है, और यहाँ की चुक्विकमाता माइन ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस में से एक है। ये नाम और फैक्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं कुछ की जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। सबसे पहले वेनेजुएला की लेक माराकाइबो। ये जगह ह्यूज पेट्रोलियम रिजर्व्स का हब है। वेनेजुएला की पूरी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद आते हैं ब्राजील के साओ पाउलो पर। इस शहर को साउथ अमेरिका का इंडस्ट्रियल इंजन कहा जा सकता है। खासकर ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्री का ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट स्टॉप अर्जेंटीना में बुएनोस आयर्स। ये एक मेजर पोर्ट सिटी है। पंपस में जो भी गेहूं और मीट प्रोड्यूस होता है वो यहीं से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये एक तरह से पंपस का गेटवे है। और आखिर में मिडल चिली रीजन। यहाँ की क्लाइमेट खास है, मेडिटेरेनियन टाइप, और ये क्लाइमेट अंगूर की खेती यानी विटिकल्चर के लिए परफेक्ट होती है। यही वजह है कि चिली की वर्ल्ड क्लास वाइन्स यहीं से आती हैं। तो हमने देखा कि साउथ अमेरिका रिसोर्सेज के मामले में कितना रिच है। नदियां हैं, मिनरल्स हैं, फर्टाइल ज़मीन है। पर सोचने वाली बात यह है कि फ्यूचर में इनमें से कौन सा रिसोर्स इस कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी तय करेगा। क्या वो पानी होगा या खनिज या फिर यहाँ की खेती? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब न केवल दक्षिण अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है।